वेलकम बैक टू जीके जीएस को एक बाइट। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था दिसंबर 2021 से लेके जनवरी 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आज हम फिर एक और वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम फैब 2022 से लेके मार्च 2022 तक के जो काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहे हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री स्टॉप्ड द मेडल टेबल एट द विंटर ओलंपिक हेल्ड इन बीजिंग 2022। तो इनमें से कौन सी कंट्री ने टॉप्ड किया है मेडल टेबल में? ठीक है, मेडल किस किस कंट्री को सबसे ज़्यादा मिले हैं कहाँ पर? विंटर ओलंपिक में, जो कि कहाँ पर हुए थे? बीजिंग में हुए थे 2022 में। तो किस कंट्री को सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल मिले हैं? गोल्ड तो नहीं बोला लेकिन मेडल टेबल पूछा गया है हमसे, तो किस कंट्री ने टॉप किया है? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, यहाँ हमारा करेक्ट आंसर रहेगा नॉर्वे। नॉर्वे ऐसी कंट्री है जिसको सबसे ज़्यादा मेडल की लिस्ट में सबसे टॉप पर रही है ये कंट्री। थोड़ा सा पढ़ते हैं नॉर्वे के बारे में। तो देखिए, नॉर्वे वॉन द मोस्ट मेडल एट विंटर ओलंपिक। सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते हैं? नॉर्वे ने जीते हैं विंटर ओलंपिक इन बीजिंग, टेकिंग होम 37। इन्होंने कितने लिए हैं? 37 मेडल लिए हैं, जिसमें 16 गोल्ड मेडल हैं इनके पास में। और टू लीड द मेडल टेबल फॉर द सेकंड कंसिक्यूटिव विंटर ओलंपिक। ठीक है, ये वाली बात है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अ न्यू रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट गोल्ड मेडल वॉन एट अ सिंगल विंटर ओलंपिक हैज़ बीन सेट। तो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट हो गया है। न्यू रिकॉर्ड सेट हुआ है, वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नहीं, नया रिकॉर्ड एक सेट हुआ है। वो क्या है कि सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते गए हैं सिंगल विंटर ओलंपिक में। ठीक है, नॉर्वे के द्वारा हैज़ बीन सेट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट टू बी रेफर्ड इज विंटर ओलंपिक 2022 के बारे में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताइए जो आपको भी पढ़ना चाहिए। देखिए, पहला ऑफिशियल स्लोगन क्या था इसका ऑफिशियल स्लोगन था टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। ठीक है, टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। नेक्स्ट पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया डिस्कस। दूसरा, द 2022 विंटर ओलंपिक ऑफिशियली नोन एज, इसको हम ऑफिशियली किस नाम से जानते हैं? ये रोमन नंबर में लिखा हुआ है। ये 10 मतलब 20, इसको जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता देते हैं। ये 20 हो जाएगा, फिर ये 4, ये सबको ही पता होगा 4, तो 24 है ना, 24 ओलंपिक विंटर गेम्स। ओलंपिक विंटर गेम्स ये रोमन में लिखा हुआ है 24 ओलंपिक विंटर गेम्स, एंड कॉमनली नोन एज, उसको हम किस नाम से जानते हैं? बीजिंग 2022। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इट इज़ इंटरनेशनल विंटर मल्टी स्पोर्ट इवेंट टुक प्लेस फ्रॉम 4 to 20 फरवरी। तो ये भी आपको डेट पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, वेट अ मिनट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, बीजिंग was elected as the host city at the 128th। तो ये भी हमको पता है कि बीजिंग एक होस्ट सिटी थी, और ये कितने नंबर का था? 128th IOC सेशन इन कुआला। ठीक है, कुआलालंपुर मलेशिया इन जुलाई 2015। ये पुराना ही बता रहे हैं। नेक्स्ट है, दीज गेम्स विल बी द फर्स्ट विंटर ओलंपिक टू बी हेल्ड इन चाइना। ये पहला विंटर ओलंपिक है जो कि चाइना में हेल्ड हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इट विल बी द थर्ड कंसिक्यूटिव ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन एशिया। और ये तीसरा कंसिक्यूटिव ओलंपिक गेम है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, जो इंपॉर्टेंट था वो हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया, लेकिन ये पॉइंट्स भी आपको पता होना चाहिए। आफ्टर, और ये पूरा दिया हुआ है, फिर उसके बाद टोक्यो 2022, ये मत पढ़िएगा। जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी कि मतलब गोल्ड में तो नहीं, मेडल्स में सबसे ज़्यादा मेडल किस कंट्री ने लिए हैं? तो आप ध्यान में रखिए, नॉर्वे ने लिए हैं। ठीक है, बाकी की ये चीज़ें हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। जैसे स्लोगन बहुत इंपॉर्टेंट था तो हमने स्लोगन डिस्कस किया है, और बाकी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। ये पता होना चाहिए 24 ओलंपिक बीजिंग विंटर गेम्स थे। ठीक है, बीजिंग में हुए थे। अब आगे देखते हैं अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपन अपनी कंट्री से रिलेटेड देखते हैं। जैसे इंडिया एट 2022 विंटर ओलंपिक। अब इंडिया ने क्या क्या किया वहाँ पर देखिए, आरिफ खान अ मेल एल्पाइन सीयर स्कायर हैं। ठीक है, क्या नाम है इनका? आरिफ खान, नाम याद रखना। ये क्या है? ये एल्पाइन स्कायर है, वाज द ओनली मेंबर ऑफ द इंडियन टीम टू कम्पीट। ठीक है, ये इकलौते यहाँ से इंडिया से इकलौता एक ही खिलाड़ी गया था जिसका नाम है आरिफ खान। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात और देखते हैं, ही कैरीड द नेशनल फ्लैग ड्यूरिंग द ओपनिंग सेरेमनी। ओके, एंड वॉलंटियर कैरीड इट ड्यूरिंग द क्लोजिंग सेरेमनी। ठीक है, तो इतना इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है। ये देखते हैं, चाइना द होस्ट कंट्री केम इन थर्ड विद 15 मेडल। तो चाइना कितने नंबर पर रही? थर्ड नंबर पर रही। जर्मनी केम एट सेकंड प्लेस विद 27 टोटल मेडल। तो एक बार हम पूरा एक वाइंड अप करते हैं। देखिए, इवेंट क्या था और वेन्यू क्या थी, देखते जाइए। समर ओलंपिक, ये
एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये आपको पता होना चाहिए कि समर ओलंपिक 2024 कहाँ पर हुआ था? पेरिस, फ्रांस में। एशियन गेम 2026 कहाँ होगा और वो भी कहाँ होने वाला, मतलब जैसे 2024 का ये कहाँ पर होगा? ये पेरिस, फ्रांस में होगा। नेक्स्ट वन इज एशियन गेम 2026 कहाँ होगा? नगोया, जापान में होगा। नेक्स्ट वन इज कॉमनवेल्थ गेम 2026 कहाँ होगा? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में रहेगा। नेक्स्ट इज एशियन गेम 2030 कहाँ होगा? दोहा, कतर में होगा। एंड द लास्ट वन इज एशियन गेम 2034 कहाँ होगा? ये रियाद में होगा। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, कभी कभार इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पूरा वाइंड अप अब मैं करता हूँ कि यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट क्या है। यहाँ पर हमारे लिए एक तो नॉर्वे कंट्री इंपॉर्टेंट है जिसने सबसे ज़्यादा मेडल लिए हैं। दूसरी, सेकंड नंबर पे कौन रहा है? जर्मनी रहा है, हमको पता होना चाहिए। थर्ड नंबर पे चाइना रहा है। बस इतनी बात इंपॉर्टेंट है। और हमारे इंडिया से आरिफ खान जो एक प्लेयर हैं, एल्पाइन स्कायर हैं, तो ये इकलौते एक खिलाड़ी गए थे विंटर ओलंपिक में। बस इतनी बात आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ सेलिब्रेटेड इट्स 136th स्टेटहुड डे इन Feb 2022? तो कौन सा इनमें से स्टेट है जिसने अपना 36th बोलना है मेरे को, 36th स्टेटहुड डे बनाया है Feb 2022 में? तो किसने बनाया है बताइए? ये रहे आपके चार ऑप्शन, बताइए। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मिजोरम। मिजोरम ने अपना 36th स्टेटहुड डे बनाया है इन Feb 2022 में, याद रखिएगा। तो ये मिजोरम के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है, मिजोरम अटेंड स्टेटहुड, हमको पता पड़ गया अब। Feb 20 में उन्होंने बनाया है, 1987 में हुआ था ये शुरुआत। फॉलोइंग द 53rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1986, दस बिकमिंग द 23rd स्टेट ऑफ इंडिया। और अब मिज़ोरम क्या है? हमारा 23rd स्टेट है इंडिया का। मिज़ोरम वाज अर्लियर नोन एज, ये हमको पता होना चाहिए कि मिज़ोरम पहले क्या कहलाया जाता था? वो कहलाया जाता था लुशाई हिल्स डिस्ट्रिक्ट। ओके, लुशाई हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम बिफोर इट वाज रिनेम्ड एज द मीज़ो हिल डिस्ट्रिक्ट इन 1954। मीज़ो हिल डिस्ट्रिक्ट 1954 में बोलने से पहले, मतलब ये जो नाम है इससे पहले हम किस नाम से जानते थे इसको हम बोलते थे लुशाई हिल्स डिस्ट्रिक्ट। ओके, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट, इट शेयर इंटरनेशनल बाउंड्री विथ म्यांमार एंड बांग्लादेश। तो आपको यही पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, यहाँ हमसे पूछा जा रहा है, एक ऑप्शन और है, देखते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड वेटलैंड डे? वर्ल्ड वेटलैंड डे 2022 की थीम क्या थी? तो ये रहे आपके ऑप्शन, बताइए। ये रहे आपके ऑप्शन। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास, जो थीम थी वर्ल्ड वेटलैंड डे की, वो थी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। याद रखिएगा, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है इसकी थीम। चलिए आगे चलते हैं। हमने यहाँ वैसे बोला था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ही डिस्कस करेंगे, तो जो मतलब फ्रिक्वेंटली आपको आगे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो वही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइग्नस स्पेसक्राफ्ट लॉन्च्ड बाय नासा इज सीन रिसेंटली इन द कंटेस्ट ऑफ। तो जो नासा ने स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है साइग्नस स्पेसक्राफ्ट, ये लॉन्च किया है नासा ने, इस सीन रिसेंटली इन द कंटेस्ट ऑफ। तो किस संदर्भ में ये देखने को मिला था हमको? तो ये चार ऑप्शन है, बताइए। आप आराम से ऑप्शन पढ़िए और फिर कुछ सोचिए पहले। तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ये ऑप्शन नंबर 3, इट कैरी इंग्रेडिएंट्स फॉर एक्सपेरिमेंट्स टू ग्रो प्लांट्स विदाउट सॉइल। ठीक है, तो ये जो हमारा जो नासा ने लॉन्च किया है स्पेसक्राफ्ट, ये किस लिए है? ये बेसिकली इस काम के लिए था कि ये कैरी करेगा इंग्रेडिएंट, और किस चीज़ के लिए? एक्सपेरिमेंट, ऐसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए जहाँ पर हम प्लांट्स को उगा पाएँ बिना सॉइल के, बिना मिट्टी के पौधों को उगा पाएँ, ऐसे इंग्रेडिएंट ले जाएगा ये स्पेसक्राफ्ट। और ये किसने लॉन्च किया है? तो पता होना चाहिए, हमारे नासा ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, और नाम क्या है इसका? इसका नाम है साइग्नस स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है, द रेलवे ऑफ विच कंट्री विल प्रिक्योर्ड 450 ब्रॉड गेज वैगन फ्रॉम इंडिया? Feb 2022 में ऐसा हुआ था। तो किस कंट्री की रेलवे ने प्रिक्योर करे हैं 420 क्या ब्रॉड गेज वैगन इंडिया से? तो किस कंट्री ने किए हैं? सो द करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश होगा इसका करेक्ट आंसर। बांग्लादेश इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है बांग्लादेश के बारे में कि बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? वी ऑल नो, ढाका है। करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टका है। देन प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना है। और नेशनल स्पोर्ट क्या है बांग्लादेश का? कबड्डी है। ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन EIU's डेमोक्रेसी EIU's डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो इंडेक्स से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, SSC में भी, बैंकिंग में भी, सभी जगह पूछे जाते हैं। तो इंडेक्स यहाँ पूछा गया हमसे, EIU's डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रही है। रिलीज ऑन 10 Feb 2022। ये रहे आपके चार ऑप्शन, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास, वो है 46th रैंक रही है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रताप बोर्डोलोई पास्ड अवे इन Feb 2022। पहले नाम ही देख लीजिएगा, प्रताप बोर्डोलोई, ये पास्ड हो गए हैं, मतलब ये अब नहीं रहे हैं, ये Feb 2022 में पास्ड अवे हो गए हैं। ही वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, ये किस फील्ड से रिलेटेड थे, तो बताइए, चार ऑप्शन ये है। तो ये थे हमारे जर्नलिज्म से रिलेटेड थे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट हैज़ परमिटेड अप टू हाउ मच परसेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अंडर ऑटोमेटिक रूट इन लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC के लिए। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि गवर्नमेंट ने परमिशन दी है, परमिट अप किया है, टू हाउ मच परसेंट, कितना परसेंट FDI, ठीक है, अंडर ऑटोमेटिक रूट इन LIC, ठीक है, LIC में हमसे पूछा जा रहा है। तो कितना परसेंट किया है, करेक्ट आंसर है हमारे पास 20%, बस इसको इतना ही ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु क्लिंच द गोल्ड मेडल इन वेट लिफ्टिंग एट द ऑन गोइंग सिंगापुर इंटरनेशनल 25 Feb 2022। तो जो 25 फरवरी 2022 को सिंगापुर में इंटरनेशनल इवेंट हुआ था वेट लिफ्टिंग का, उसमें गोल्ड मेडल किसने क्लिंच किया है। तो किसने किया है ये बताइए, चार ऑप्शन ये रहे हमारे पास चार ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर है हमारी फेमस वेट लिफ्टर मीराबाई चानू, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो थोड़ा सा देख लेते हैं मीराबाई चानू के बारे में, और ये पूरा इस वाले क्वेश्चन से रिलेटेड। पहला पॉइंट तो ये हमारे पास कि द 2020 टोक्यो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट इन वेट लिफ्टिंग मीराबाई चानू क्लिंच्ड द गोल्ड मेडल एट द ऑन गोइंग सिंगापुर इंटरनेशनल ऑन 25 Feb 2022। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, वहाँ पर मीराबाई चानू को क्या मिला था, सिल्वर मेडल मिला था, वेट लिफ्टिंग में ही मिला था ऑब्वियसली। तो मीराबाई चानू ने अब क्या किया, इनको गोल्ड मेडल मिला है, ऑन गोइंग कहाँ पर, ऑन गोइंग सिंगापुर इंटरनेशनल में, जो कि कब हुआ था, 25 फरवरी को हुआ था, इतनी बात आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस विन ऑल्सो हेल्प हर सिक्योर आ स्लॉट एट द अपकमिंग। और ये जो जीत उन्होंने बताई है गोल्ड मेडल लेकर, ये उससे उनके अपकमिंग 2022 कॉमनवेल्थ गेम में, जो कि कहाँ पर होने वाला है, ब्रिमिंघम में, ठीक है, ब्रिमिंघम में ये होने वाला है 2022 में। यहाँ पर उन्होंने अपनी एक सीट पक्की कर ली है कि हो सकता है वहाँ पर इनको भी जगह मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, कंपीटिंग इन अ न्यू वेट कैटेगरी 55 kg, चानू लिफ्टेड अ टोटल 191 kg। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, जो बात इंपॉर्टेंट थी वो डिस्कस कर लिए, जिसको यहाँ पढ़ना हो वो आराम से पढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्ड फर्स्ट एवर ग्लोबल वेबिनार ऑन मॉन्यूमेंट्स प्रोटेक्टेड इन Feb 2022। तो फरवरी 2022 में इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्ड फर्स्ट एवर ग्लोबल वेबिनार, किसने पहला ग्लोबल वेबिनार हेल्ड कराया है ऑन मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन, मतलब मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन के संदर्भ में ग्लोबल एक वेबिनार ऑर्गेनाइज्ड हुआ है, मतलब ग्लोबल वेबिनाइज एक मॉन्यूमेंट के प्रोटेक्शन के लिए एक ग्लोबल वेबिनार किया गया है, कंडक्ट किया गया है Feb 2022 में। तो इनमें से कहाँ पर हेल्ड हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्ड, इसमें से किसने हेल्ड करवाया, वो ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। तो ये रहे आपके पास चार ऑप्शन, बताइए क्या करेक्ट आंसर रहेगा इसका। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास, नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी ने ये एक वेबिनार कंडक्ट करवाया था, बस इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया कंडक्टेड अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्स धर्मा, ठीक है, ध्यान में रखना, एक्स धर्मा गार्जियन 2022 इन कर्नाटका इन February 2022 विद विच कंट्री। तो इंडिया ने किस कंट्री के साथ में, एक्सरसाइज का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, एक्स धर्मा, ठीक है, एक्स धर्मा, ये जो एक्सरसाइज हुई थी एक्स धर्मा एक्सरसाइज, ये इंडिया ने किस कंट्री के साथ में की है, और यहाँ ये कहाँ पर हुई है, कर्नाटका में हुई है February 2022 में। सो एक्स धर्मा एक्सरसाइज किसके साथ में करता है इंडिया, बताइए। करेक्ट आंसर है हमारे पास जापान, ठीक है, ध्यान रखिएगा जापान। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं जापान के बारे में, जापान की कैपिटल है टोक्यो, वेट अ मिनट,
ठीक है। जापान की हमारी कैपिटल क्या है? टोक्यो है। करेंसी क्या है? जापानीज यान है, येन। और नेशनल स्पोर्ट्स क्या है जापान का? वो है सुमो रेसलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन टू बी रेफर्ड इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री रिलीज इट्स इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी इन फरवरी 2022। फरवरी 2022 में किस कंट्री के प्रेसिडेंट ने इंडो स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी रिलीज करी है? तो बताइए, ये रहे चार ऑप्शन। करेक्ट आंसर इज यूएस। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड अ न्यू स्कीम जिसका नाम क्या है? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है फॉर अ पीरियड ऑफ ब्लैंक। देखिए पूछा गया है कितने पीरियड के लिए। इन फरवरी 2022 में रिलीज़ करी है ये स्कीम उन्होंने, मतलब जिसका नाम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। ये वाली जो स्कीम करी है ये कितने पीरियड के लिए करी है और कब से करी है? फरवरी 2022 से स्टार्ट करी है उन्होंने। तो कितने सालों के लिए की हुई है? करेक्ट आंसर इज़ 5 ईयर। ठीक है। अब जिसको डीप में पढ़ना है वो आराम से गूगल सर्च करके देखिएगा कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम क्या है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हैज़ अनाउंस्ड कैप अंडर ई ई रुपी प्रीपेड डिजिटल वाउचर्स फ्रॉम 10,000 टू ब्लैंक पर वाउचर। तो यहाँ पूछा जा रहा RBI से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है और इसमें पूछा जा रहा RBI ने अनाउंस किया है कैप अंडर, जिसका नाम उन्होंने दिया ई रुपी प्रीपेड डिजिटल वाउचर है, फ्रॉम 10,000 टू ब्लैंक पर वाउचर। 10,000 से लेकर कितने अमाउंट तक पर वाउचर के लिए इन्होंने ई रुपी प्रीपेड डिजिटल वाउचर्स की शुरुआत करी है। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास, करेक्ट आंसर हमारे पास 1,00,000 रुपीज़। 10,000 से लेके 1,00,000 रुपये तक के बीच में पर वाउचर में। ठीक है। तो और डीप में जाना हो तो आप आराम से इस स्कीम के बारे में पढ़िएगा कि क्या है ई रुपी। ठीक है। चलिए अभी हम जल्दी जल्दी देखते जा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट, तो उसमें हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो RBI से रिलेटेड कुछ बातें हमको पता होना चाहिए। जैसे RBI के 25th गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं और ये एज ऑफ फेब 2022 से हम बता रहे हैं। ठीक है। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। और RBI फाउंड कब हुई थी? ये हुई थी हमारी 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन टू बी रेफर्ड इज इन फरवरी 2022 इंडियन नेवी हैज़ रिसीव्ड द 12th एंटी सबमरीन वारफेयर एयरक्राफ्ट P-81 फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज। तो फरवरी 2022 में जो हमारी इंडियन नेवी है उसको मिला है, क्या मिला है उसको? ये थोड़ा रफ करता हूँ। ठीक है। उसको क्या मिला है? उसको मिला है 12th एंटी सबमरीन वारफेयर एयरक्राफ्ट P-8I लिखा है शायद, है ना? P-8I मिला है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज। तो किस कंपनी से मिला है? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बोइंग कंपनी से हमको मिला है। आपका ये होमवर्क समझिए कि बोइंग के बारे में आप पढ़िएगा, ये किस कंट्री से रिलेटेड है। ये जो कंपनी है ये बेसिकली इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड इन मार्च 2022। तो देखिए गाइज, यहाँ पर हमने फरवरी के जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे फरवरी 2022 के, वो हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। अब हम आते हैं मार्च पर। तो मार्च 2022 में देखिए पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड इन मार्च 2022। तो मार्च 2022 में कौन इलेक्ट किए गए हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, हमको पता होना चाहिए, पुष्कर सिंह धामी जी। ठीक है, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम क्या है? SLI स्लीनेक्स भी बोलते हैं उसको, SLINEX स्लीनेक्स बिगन इन विच सिटी इन मार्च 2022। तो जो 9वें नंबर की श्रीलंका इंडिया की नेवल एक्सरसाइज है वो किस सिटी में हुई है, मतलब उसकी शुरुआत किस सिटी में हुई है? तो उसका करेक्ट आंसर है हमारे पास, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन टू बी रेफर्ड इज द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया जिसका नाम हम बोलते हैं BCCI prior to the opening match of IPL 2022 honored whom in March 2022। तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि BCCI ने जो ओपनिंग हुई है ना IPL 2022 की, इसको ऑनर्ड किया है, किसको ऑनर्ड किया है इन मार्च 2022 में? किसके लिए? IPL 2022 के लिए किसको ऑनर्ड किया है BCCI ने? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, ये किया है लवलीना बोरगोहाइन ने। ठीक है, लवलीना लिखा हुआ है, लवलीना बोरगोहेन को। ठीक है, इनको क्या किया BCCI ने?
तो बीसीसीआई ने इनको ऑनर्ड किया है मार्च 2022 में, ये हमको ध्यान में रखना है आईपीएल 2022 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो थोड़ा बीसीसीआई के बारे में देखेंगे। बीसीसीआई क्या है? द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इन द गवर्निंग बॉडी इज द गवर्निंग बॉडी फॉर क्रिकेट इन इंडिया एंड इज अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द, ये किसके अंडर में आती है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो बीसीसीआई किसके अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एंड डज नॉट कम अंडर द नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये बात भी आप इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्या बीसीसीआई नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के अंडर में आती है? तो नहीं आती है, ध्यान में रखना, नॉट कम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी प्रेसिडेंट कौन है बीसीसीआई के? वो है रोजर बिनी, ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और फाउंड कब हुई थी बीसीसीआई? दिसंबर 1928 में हुई थी। बस इतनी बात इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है, विच स्टेट होस्टेड द 12th एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सपो 2022 इन अक्टूबर 2022? एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि इनमें से कौन सा स्टेट होस्ट करेगा। ये करंट अफेयर तो बनता मार्च का ही है, लेकिन ये थोड़ा आगे का पूछा जा रहा है, मतलब उसमें होस्ट करने को बोला है कि अक्टूबर 2022 में कौन सा, यहाँ क्वेश्चन ये था कि विच स्टेट होस्टेड द 12th एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सपो, जो 12वां डिफेंस एक्सपो का जो एडिशन होगा 2022 का, वो अक्टूबर 2022 में होगा, जो कि तो उसके लिए कौन सी स्टेट होस्ट करेगा उसको, ये क्वेश्चन था, जो कि अब तो हो चुका है ना, ठीक है। तो बताइए, यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा हमारे लिए, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, वी ऑल नो, गुजरात करेगा। और गुजरात में हुआ भी है अभी, एट प्रेजेंट हम बात करें तो नवंबर में, तो हम देख चुके हैं, अभी अक्टूबर में हमने देखा था, एट प्रेजेंट तो हम अभी नवंबर में है ना, तो हमने अभी अक्टूबर में देखा था कि गुजरात में ये हुआ था। क्या था ये हमारा 12वें नंबर का था डिफेंस एक्सपो 2022, गुजरात में हमको देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन टू बी रेफर्ड इज, पहले थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे पहला पॉइंट है, इंडियाज़ फ्लैगशिप मिलिट्री एग्जीबिशन, जिसका नाम क्या है? डेफ एक्सपो, विल फोकस ऑन प्रोजेक्टिंग द कंट्री एज एन इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बस थोड़ा बोल्ड लेटर्स में जो इंपॉर्टेंट बात है वो हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है, दिस डिसीजन कम्स under the administrative and under the administration under the administration redoubles its effect to promote self reliance in defense industry sector, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट बात है वही बात करेंगे। जैसे यहाँ आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात की गई है, आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस, ठीक है। तो चलिए हम बस यही देखते हैं कि यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये थी कि 12वां जो एडिशन हुआ है ना डिफेंस एक्सपो का 2022 में, जो कि मतलब एक्चुअली मार्च में ये पहले ही प्लान कर लिया जाता है कि इस साल कहाँ पर होगा डिफेंस एक्सपो, तो मार्च में प्लान किया गया था अक्टूबर 2022 के लिए, और करेक्ट आंसर है इसका गुजरात। बस इतनी बात आप ध्यान में रखिए। बस एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हम गुजरात के बारे में देख लेते हैं। तो गुजरात के एट प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। अब इलेक्शन होना, उसके बाद पता नहीं कौन बनेंगे। और गवर्नर है इसके आचार्य देवव्रत जी हैं। और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं गुजरात में? 33 हैं, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन अ सिल्वर मेडल एट द जर्मन ओपन 2022 इन मार्च 2022? तो किसने अपना सिल्वर मेडल जीता है जर्मन ओपन 2022 में, ठीक है, जो कि हुआ कब था? मार्च में हुआ था। तो किसने जीता सिल्वर मेडल? ये चार ऑप्शन दे रखे थे। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लक्ष्य सेन, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, लक्ष्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूपीएस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वॉन द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ इंडिया? तो कौन सी यूपीएस बनाने वाली कंपनी ने ये मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ इंडिया अवार्ड जीता है? ये जो अवार्ड जीता है कौन सी कंपनी ने जीता है? बताइए, चार ऑप्शन ही रहे। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, ये इस कंपनी का नाम है न्यूमेरिक यूपीएस, ठीक है, ये सबसे अच्छे यूपीएस बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन टू बी रेफर्ड इज, विच कंट्री फायर्ड अ न्यू इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ICBM, ठीक है, Hwasong 17 इन मार्च 2022? तो उस मिसाइल का नाम भी आप याद रखना, हो सकता है इस नाम से ही पूछ लिया जाए, Hwasong 17, ठीक है। तो किस कंट्री ने फायर की है? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नॉर्थ कोरिया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया, ध्यान में रखिएगा। अभी देखिए मिसाइल के बारे में बताया हुआ है, ये फ्लू करती है फॉर 71 मिनट और लैंड करती है, लैंड इन जापान, मतलब ये बताया गया था कि इस मिसाइल ने कैसे परफॉर्मेंस दी थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, दैट लॉन्च एंडेड इन
फेलियर, एक्सप्लोडिंग मिड एयर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं नॉर्थ कोरिया के बारे में। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है प्योंगयान, ठीक है, प्योंगयान, याद ध्यान में रखिएगा। इसकी करेंसी क्या है? करेंसी है नॉर्थ कोरियन, ठीक है, नॉर्थ कोरियन वॉन उसकी करेंसी है, बस इतनी बात इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल माइग्रेंट डे 2021। आई होप ये आपको विजिबल हो रहा होगा, और अगर नहीं विजिबल हो रहा तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करने का कोशिश करता हूँ। देखिए, आई होप अब आपको ये विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा था कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द इंटरनेशनल माइग्रेंट डे 2021, ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेंट दिवस जो बनाया जाता है उसकी थीम क्या है? बताइए, चार ऑप्शन दे रखे हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, इसकी थीम है हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी, हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख लीजिए। जैसे 1 दिसंबर को हमारा क्या रहता है? वर्ल्ड एड्स डे रहता है। 2 दिसंबर को क्या रहता है? इंटरनेशनल डे फॉर एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे भी बनाया जाता है। मतलब 2 दिन रहते हैं 2 दिसंबर को, 2 इंपॉर्टेंट डेज हैं। एक तो आपका इंटरनेशनल डे ऑफ द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, और दूसरा क्या है? दूसरा है आपका वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा 3 दिसंबर को क्या है? ये है वर्ल्ड डे ऑफ हैंडीकैप्ड और इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है। तो ये एक ही बात है। तो ये है हमारा 3 दिसंबर को। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 4 दिसंबर को क्या रहता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 4 दिसंबर को हमारा रहता है इंडियन नेवी डे, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आपका होमवर्क के बताइए इंडियन आर्मी डे कब बनाया जाता है, ये आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 5 दिसंबर को इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे, वर्ल्ड सॉइल डे भी बनाया जाता है और इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे भी बनाया जाता है। नेक्स्ट है 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डेथ, मतलब 6 दिसंबर को क्या हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नहीं रहे थे, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, और इसी दिन 6 दिसंबर के दिन नेशनल माइक्रोवेव ओवन डे भी बनाया जाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन BR अम्बेडकर की जो ये नहीं रहे थे, ये बात इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डेट है 7 दिसंबर, ये है आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे। 7 दिसंबर को क्या रहता है? आर्म फोर्स फ्लैग डे रहता है, याद रखिएगा। और इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे भी रहता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। और 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे या यूनिसेफ डे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूनिसेफ डे, दोनों ही बात पता होना चाहिए। 12 दिसंबर को आपका यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे रहता है। और 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे रहता है। 16 दिसंबर को विजय दिवस बनाया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विजय दिवस। 16 दिसंबर को विजय दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज 18 दिसंबर को माइनॉरिटीज़ राइट डे इन इंडिया और इंटरनेशनल माइग्रेंट डे भी बनाया जाता है, पता होना चाहिए। 19 दिसंबर को गोवाज लिबरेशन डे बनता है, ये भी पता होना चाहिए। 20 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेटरी डे। 22 दिसंबर नेशनल मैथमेटिशियन डे। 23 दिसंबर किसान दिवस। 24 दिसंबर नेशनल कंज्यूमर राइट डे। और 25 दिसंबर को क्या बनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, जो कि दिसंबर मंथ के सारे इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको पता होना चाहिए। ये सारी डेट मैं वो बोलूँगा, आप एक जगह लिख के रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इसमें से पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स में। नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट क्वेश्चन टू बी रेफर्ड इज द इंटरनेशनल समिट 2022 ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? क्या चीज़? ये है आपका प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये किसने ऑर्गेनाइज किया था? ये इंटरनेशनल समिट था एक्चुअली। तो ये रहे आपके 4 ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, ये किया था 2 लोगों ने, मतलब 2। ये ऑप्शन तो क्या हो जाएगा आपका? बोथ 1 and 2। किन दोनों ने किया था? ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME और ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, इन 2 लोगों ने ये ऑर्गेनाइज किया था, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मार्च 2022 अशनीर ग्रोवर, ठीक है, नाम ध्यान में रखिएगा, अशनीर ग्रोवर रिजाइंड फ्रॉम विच कंपनी एंड इट्स बोर्ड। तो जो ये जो नाम है ये इंपॉर्टेंट है। अशनीर ग्रोवर ने रिज़ाइन किया था किस कंपनी से, ठीक है, और उसके बोर्ड से, मतलब उस कंपनी के बोर्ड से भी उसने रिज़ाइन कर दिया था और कंपनी से भी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वी ऑल नो, भारत पे के जो हैं ये फाउंडर थे, आई थिंक सो। तो ध्यान में रखिएगा, अशनीर ग्रोवर ने यहाँ से रिज़ाइन कर दिया गया था भारत पे से।
ठीक है, ये मार्च में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन टू बी रेफर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च द निफ्टी जी सेक जून 2027 ETF इन मार्च 2022। तो इनमें से किसने लॉन्च किया था, नाम ध्यान में रखिएगा, ये निफ्टी जी सेक जून 2027 ETF, ये किसने लॉन्च किया है ये बताइए। मार्च 2022 में लॉन्च किया गया है, ये किसने लॉन्च किया गया है? तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ये है आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड। तो ये निफ्टी से आप समझ ही गए होंगे, ये कहीं ना कहीं शेयर मार्केट से रिलेटेड बात की जा रही है। सो करेक्ट आंसर क्या है? बिरला, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड। इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेटेड इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ICCC, इन मार्च 2022। तो किसने इनॉग्रेट किया है? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अमित शाह जी, हमारे देश के होम मिनिस्टर, इन्होंने इनॉग्रेट किया था। ठीक है, तो पता होना चाहिए फुल फॉर्म, मैंने जैसा कि बताया इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। ठीक है, जहाँ पर क्या हुआ इसके अंडर में जो हमारी जो इन्होंने जो अमित शाह जी ने जो हमारा ICCC का इनाग्रेशन किया है ना, इसमें क्या चीज़ देखने को मिली हमको, यहाँ पर 2000 CCTV कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं। ठीक है, इतनी बात इंपॉर्टेंट है, बस ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ रहे हैं हम, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च द MSME इनोवेटिव स्कीम अलॉन्ग विथ द MSME आइडिया हैकाथन 2022 इन मार्च 2022। तो इसमें से किसने लॉन्च किया है MSME इनोवेटिव स्कीम को अलॉन्ग MSME आइडिया हैकाथॉन 2022 के लिए? तो बताइए, चार ऑप्शन है। तो किसने किया है ये हमारा? ये नारायण राणे जी ने किया है। ठीक है, नारायण राणे इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मार्च 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग साइन आ हिस्टोरिक एग्रीमेंट टू रिजॉल्व देयर 50-year ओल्ड पेंशन बाउंड्री डिफरेंस। ठीक है, तो मार्च 2022 में किसने साइन किया है हिस्टोरिक एग्रीमेंट को रिजॉल्व करने के लिए, समस्या को रिजॉल्व करने के लिए, जो 50-year ओल्ड पेंशन बाउंड्री डिफरेंस जो हो रहा था उसके लिए किसने साइन किया है? करेक्ट आंसर है असम एंड मेघालय। ठीक है, इसका बस इतनी बात इंपॉर्टेंट है, बस आपको इतना ही पता होना चाहिए, असम एंड मेघालय। नेक्स्ट इज हु वॉन द वीवो प्रो कबड्डी सेशन हु वॉन द वीवो प्रो कबड्डी सीजन 8 फाइनल इन मार्च 2022। तो जो वीवो प्रो कबड्डी सीजन 8 हुआ है उसकी जो फाइनल किसने जीता है ये हमको पता होना है। किसने जीता है बताइए, चार ऑप्शन है। सो द करेक्ट आंसर इज, ये भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, दिवांग दहली। ठीक है, दिवांग दहली नाम है उसका, जो टीम थी हमारी दिवांग दहली ने जीता था। तो ये हो गए हमारे फैब 2022 से लेकर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ही हमने डिस्कस करके, डीप में तो बहुत सारे बनते हैं, मार्च 2022 तक के सारे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं हमारे एग्जाम के लिए, बस हमने वही डिस्कस करें हैं यहाँ पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।